5 टाइप्स ऑफ इक्वेटर, 5 टाइप की विषुवत रेखा कौन कौन सी हो सकती है, इसको जानने के लिए आज मक्खन सिंह बड़ा आतुर था, इसलिए समय से मेरे पास आ गया। कैसा लास्ट लेक्चर में आपने बताए थे टाइप्स ऑफ एक्सिस, आज आप 5 टाइप के इक्वेटर बताने जा रहे हैं और मैं जानने के बड़ा आतुर हूँ 5 टाइप के इक्वेटर कैसे हो सकते हैं। हमने तो एक ही इक्वेटर देखा था जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर हमारे पास कहलाता है। मैंने मक्खन सिंह इक्वेटर को आइडेंटिफाइड और उसको डिफाइन करने के लिए हमने पहले एक्सिस को लिया था, यानी कि एक्सिस के बेस पर ही हमको इक्वेटर मिल सकता है। तो इक्वेटर क्या है? सो दैट इमेजिनरी लाइन व्हिच हैज बीन ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक अ कंप्लीट सर्किल अराउंड द अर्थ, दैट इज नोन एज द इक्वेटर। इक्वेटर के लिए हमने पहले एक्सिस को आइडेंटिफाइड करा, एक्सिस के मिडिल में हमको उसका सेंटर मिल गया और वहां से हमने एक रेडियस अर्थ पर डाला, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हमने अर्थ पर खींची जो हमको अर्थ की सरफेस पर मिल गई। इस सरफेस से हमने अर्थ के चारों ओर एक लाइन को खींच दिया एंड दैट इज नोन एज द इक्वेटर। और इक्वेटर के बेस पर अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर अपने आप में डिवाइड होकर आ जाती है। तो ये है हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर। लेकिन इसके साथ ही हमने एक एक्सिस और देखा था, वो हमने देखा था मैग्नेटिक एक्सिस। अगर मैग्नेटिक एक्सिस है और वो ड्रिफ्टिंग है तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल, तो इसके बेस पर भी तो हमको मैग्नेटिक इक्वेटर मिल जाएगा। जब ये मैग्नेटिक इक्वेटर मिल जाएगा तो इसके बेस पर इंडिया एक इक्वेटोरियल कंट्री बन जाता है। यस आई रिपीट, तो मैंने लास्ट लेक्चर में रिपीट करा था, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस जो हमको मैग्नेटिक इक्वेटर मिलता है उसके बेस पर इंडिया बिकम द इक्वेटोरियल कंट्री, क्योंकि मैग्नेटिक जो इक्वेटर है वो इंडिया से क्रॉस होकर निकलता है। इन दोनों के बीच में हमको मिला था जियोमैग्नेटिक एक्सिस। तो जब वो जियोमैग्नेटिक एक्सिस मिल गया था तो इसका इक्वेटर भी होगा। तो एक फिर हमारा तीसरे पास इक्वेटर जो आता है वो हमारे पास आ जाता है हमारा जियोमैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि भू चुंबकत्व विषुवत रेखा। अब चौथे और पांचवें प्रकार का जो एक्सिस है वो अपने आप में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ का एक्सिस है और अगर ये अर्थ का एक्सिस है तो ये अर्थ का सेंटर है। इस सेंटर पे से आप एक बल्ब को जला दीजिए तो इसकी जो लाइट है, इसका जो प्रकाश है, ये अर्थ से चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो जहां जहां इसका प्रकाश, इसकी लाइट ब्रह्मांड में फैलती चली जाएगी और वहां पे जो जो प्लेनेटरी पोजीशन होंगे तो दैट इज नोन एज द सेलेस्टियल इक्वेटर। हाँ, वह खगोलीय विषुवत रेखा इसकी कहलाएगी। तो हमारे पास चौथे प्रकार का हो जाता है सेलेस्टियल इक्वेटर और पांचवें प्रकार का हमारे पास हो जाता है थर्मल इक्वेटर। अब ये थर्मल इक्वेटर क्या है? तो इसके लिए आपको सन की पोजीशन को देखनी पड़ेंगे। 21 ऑफ जून को सन की पोजीशन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। और 22 ऑफ दिसंबर को सन की पोजीशन कहाँ है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। तो जो सेलेस्टियल इक्वेटर है हम इसको शिफ्टिंग इक्वेटर भी कहते हैं। और इस बेस पर जैसे जैसे जहां जहां सन की पोजीशन बनती चली जाती है वहीं उसके चारों ओर एक थर्मल इक्वेटर बनता चलाता है। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। यानी कि 21 ऑफ जून को ये थर्मल इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, 22 ऑफ दिसंबर को यही थर्मल इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा और 21 ऑफ मार्च को और 23 ऑफ सितंबर को यही थर्मल इक्वेटर ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे होगा। यानी कि इस पांचवें इक्वेटर को इस कारण से हम शिफ्टिंग इक्वेटर भी बोलते हैं। और इस प्रकार से अर्थ पर हमको 5 प्रकार के इक्वेटर मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मैंने समझ गया मक्खन सिंह बोला, समझ गया।